हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिज़ाइनर आउटफिट शेयर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। एंड मैंने इस ड्रेस को 4 to 5 ईयर्स की बेबी के लिए डिज़ाइन किया है जो कि काफ़ी इजी है। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह के ड्रेस को काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ मैंने ये रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है, जो मैंने 1.5 मीटर के करीब फैब्रिक लिया है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है गाइज़, ये वाली जो वीडियो है मैंने आपके साथ इस फैब्रिक की और नेक डिज़ाइन की वीडियो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें से हमारा ये फैब्रिक बच गया था। उसी फैब्रिक में से हमने आज ये वाली ड्रेस को डिज़ाइन करना है। एंड अगर गाइज़ आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक है। एंड गाइज़, इसमें आपको लाइनिंग ज़रूर लगानी होगी, लेकिन मैं ये 3 से 4 ईयर्स बेबी के लिए स्टिच कर रही हूँ तो मैं इसमें लाइनिंग नहीं यूज़ करूँगी। कुर्ती की कटिंग के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ हमने जो कुर्ती की लेंथ ली है वो 21 इंच ली है। और यहाँ मैंने 2 फोल्ड करने के बाद जो विड्थ ली है कुर्ती की वो मैंने 16 इंच ली है। अब इसको हमने 4 फोल्ड करते हुए रखना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद अब शोल्डर से मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ 4.5 इंच में मार्क किया है और यहीं से हम हाफ इंच का शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है वहीं से हम 5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब बस्ट के लिए मैंने यहाँ 6 इंच लिया है। अब उसके बाद हमने 7 इंच पर हिप लाइन के लिए मार्क करना है और वेस्ट लाइन के लिए 3.5 इंच पर। और वेस्ट के लिए हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और हिप लाइन के लिए 6.5 इंच पे। अब तीनों मार्किंग को करने के बाद हमने इस तरह से स्केल की हेल्प से इन तीनों मार्किंग को जॉइन कर देना है। अब ऊपर से भी हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमने हाफ इंच डाउन दिया था। आर्म होल के सेंटर में एक मार्क करेंगे और उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर देना है इसी में। अब उसके बाद हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देंगे और उसके बाद बैक पार्ट के आर्म होल की। अब सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। अब दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद हमने इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद बैक पार्ट को एक साइड करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हमने इसके कुर्ती में सेंटर में एक छोटा सा कट्स लगाना है। वो हम इसलिए लगा रहे हैं गाइस क्योंकि हमें इसमें नेक को अटैच करेंगे। अब इसके बाद हमने कुर्ती को ओपन करना है और यहाँ मैंने नेक को पहले से ही रेडी करके रख लिया है। अब नेक डीप जो लिया है मैंने वो 4.5 इंच लिया है और नेक विड्थ भी मैंने 4.5 इंच ही ली है। और इसी में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है बुकरम का। अब सेंटर वाले मार्क से मिलाते हुए हमने इस नेक को स्टिच करना है। तो बुकरम से बिल्कुल मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। और स्टिच लगाने के बाद हमारे नेक का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके इस तरह से निकाल देना है। और कट करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं दूरी दूरी पर। तो पूरे नेक में कट लगाने के बाद अब हमने इसे बैक साइड की तरफ टर्न करना है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है बिल्कुल मिलाते हुए। और बारीक चाल से ही हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद यहाँ हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इसके बाद गाइज मैंने यहाँ ये बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट के नेक में मैंने और एक पट्टी को पहले से ही स्टिच करके रख लिया है। अब दोनों ही पार्ट्स की राइट वाली साइड मिलाते हुए रखेंगे और इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद साथ ही में हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब फिटिंग लगाने के बाद हमने इसके राइट और बैक वाले पार्ट के दोनों ही दामन को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और उसके बाद हमने इसके दोनों ही साइड के जो चाक्स हैं उसको भी फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद मैंने गाइस यहाँ इसकी स्लीव्स भी पहले से ही रेडी करके रख ली थी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कुर्ती है तो इसलिए मैंने इसकी सब चीज़ें पहले ही रेडी कर ली हैं। तो स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 11 इंच ली है और यहाँ मैंने जो मोरी ली है वो
3.5 इंच ली है। अब इसके बाद हमने इन स्लीव्स को कुर्ती में जॉइंट कर लेना है। तो स्लीव्स भी जॉइन करने के बाद यहाँ हमारी कुर्ती पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और मैंने इसकी जो दामन और चाक्स को फोल्ड किया था उस पर भी मैंने तुरपाई कर ली है। अब इसके बाद हमने इसके नेक पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो सबसे पहले हमने इसके नीचे एक कार्डबोर्ड पेपर रख लेना है इस तरह से। और ये अब ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही नेक हम इस वाले नेक पर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये चौक का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई ट्रेसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपल नेक है तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। पहले मैं चौक से इसे रफली ड्रॉ कर लूँगी। तो सबसे पहले हमने जो हमारा नेक बनाया है वी शेप का, उसकी दोनों साइड पर ही हमने लाइंस बनानी है। फिर उसके बाद हमने इस वी नेक की शेप के नीचे हमने बो की शेप देनी है इस तरह से। आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी बड़ी भी कर सकते हैं बो को, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही बिल्कुल सेम रखी है। और उसके बाद गाइज यहाँ हमने सेंटर में 2 लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से, हल्की सी कर्व शेप देनी है इन दोनों लाइंस को। एक मैंने थोड़ी सी छोटी ड्रॉ की है लाइंस और एक मैंने थोड़ी बड़ी ड्रॉ की है। आप चाहें तो इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपल ही बनने के बाद अच्छा लगेगा। तो यहाँ पूरे नेक की जो शेप है कंप्लीट करने के बाद, पूरे नेक को ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैंने ये पॉलीथीन लिया। आप चाहें तो कोई पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये बिल्कुल नेक के नीचे एडजस्ट करते हुए रखनी है, क्योंकि जो हम स्टोन वर्क करेंगे इस नेक के ऊपर वो हमारे जो है बैक वाली जो पार्ट है उस पर जो हमारा ग्लू होगा वो पीछे की तरफ लग जाएगा। इससे हमारी जो बैक साइड है वो ख़राब हो जाएगी कुर्ती की। अब यहाँ मैंने स्टोन को लगाने के लिए ये B7000 का ग्लू का यूज़ किया है और मैंने जो स्टोन लिए हैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ के स्टोन लिए हैं। अब यहाँ हमारी जो एक लाइन की जो वीडियो थी वो हमसे स्किप हो गई थी गाइज़। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके ये सारे स्टोन को लगा लेना है। तो ग्लू आप थोड़ा थोड़ा करके ही लगाएं। ये जो हम ग्लू यूज़ कर रहे हैं गाइज़, ये अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जो जल्दी सूख जाता है, इसकी वजह से आप जो हमने शेप बनाई है ये ख़राब हो सकती है दोबारा लगाने से ग्लू को। अब इसी तरह से हमने ये बो शेप के ऊपर भी यही स्टोन लगाने हैं और ये पूरे नेक पर हम ये स्टोन वर्क ही करेंगे। तो यहाँ गाइज़ मेरी सिस्टर आ चुकी थी, क्योंकि इसे जल्दी हमें लगाना था। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाता तो ये अच्छा नहीं लगता। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद अब हमने फिर से वही B7000 ग्लू का यूज़ किया है और इस वाले लाइन के जस्ट बराबर में ही हमने ये ग्लू की लाइन लगानी है और थोड़ा थोड़ा करके ही हमने इसे लगाना है। अब एक और लाइन हम स्टोन की लगाएंगे इसी तरह से 1 बाय 1 करके। इसी तरह से ये वाले स्टोन दोबारा से एक और लाइन इसके बराबर में लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में आपको मेरी इंस्टा की आईडी भी दिख रही होगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो पूरी ड्रेस को कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। बनने के बाद गाइस ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने फ़ारसी शलवार को स्टिच किया है और फ़ारसी शलवार जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है और फ़ारसी शलवार के साथ मैंने काफ़ी कुर्ती को शॉर्ट रखा है। एंड अगर आपको फ़ारसी शलवार की वीडियो देखनी है तो मैं इस शलवार की वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इस वाली शलवार की वीडियो दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना। एंड गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कुर्ती पर जो नेक लाइन वर्क किया है एंड इसी की हमने स्लीव्स पर एक लाइन स्टोन की भी की है, जो इसके लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर रही है। वैसे तो सिंपल ही गाइज़ इसकी नेक पर ही वर्क था, लेकिन हमने इसकी स्लीव्स पर भी स्टोन वर्क कर दिया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।